नमस्कार साथियों। और ऊपर वाले से यही निवेदन है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान हो और उस परिवार को वो शक्ति मिले कि इस दुख की घड़ी में वो एक दूसरे को संभाल पाए, अपने परिवार को संभाल पाए, खुद को संभाल पाए। इतनी शक्ति प्रदान करे ऊपर वाला, यही निवेदन है, यही दुआ करते हैं। चलो साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। और जिनकी वजह से आप और हम हमेशा एक मंच पर इकट्ठा होते हैं, एक गुरुकुल में इकट्ठा होते हैं, ऐसी हस्ती हमारे केडी प्रतापन सर और हमारी मातृशक्ति सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए साथियों, पैनल पर मौजूद 54 साथी मेरे बन चुके हैं। सभी को कोटि कोटि नमन है साथियों। और सभी मातृशक्तियों को दिल की गहराइयों से, तहे दिल से कोटि कोटि नमन। और साथियों, आज आप सेशन को थोड़ा ध्यान से सुने। ध्यान से सुनने के साथ साथ समझने की कोशिश करें और उसके निष्कर्ष पर भी पहुंचने की कोशिश करें कि पिछले 14 महीने से क्या चला है, क्या चलना है और क्या चल रहा है, और आगे कैसे गतिविधियां चलेगी, कैसे हम जल्द से जल्द अपने कार्य में वापस व्यस्त होने वाले हैं। ये सब तरह के अपडेट आज के अपडेट से आपको समझ में भी आएंगे और आगे के परिणामों को भी आप आज समझ सकते हैं कि अब हाई रिस्क में क्या होने वाला है। तो यही मेरा निवेदन है। एक बार पुनः मैं निवेदन करूंगा आप लोगों को कि अभी भी आपके पास जिन जिन के कॉल्स आते हैं, एक मैसेज मीटिंग को सुनते सुनते जरूर छोड़े होंगे, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा पाए। और साथियों, मैं हमारे बीच में हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर जो पूरे इंडिया की शान है, पटना बिहार की आन बान के साथ में अब तो पूरी इंडिया की आन बान साथ है साथी। और आज अर्निंग ईगल एक अगर संगठन है तो उसको संभालने वाले मुख्य किरदार के रूप में हमारे विश्व विजेता सर, हमारे राम लखन पटेल सर, हमारे नरसिंह साहू सर, हमारी सीमा राजपूत मैम, हमारी श्रद्धा श्रुति मैम, रितेश मुंशी सर, हसन सर, हमारे भास्कर जी, चतुर्वेदी जी, चंदन सर और हमारे मनोज सर, ऐसी ऐसी महान हस्तियों के साथ में ये संगठन क्रियान्वित है साथियों। और भी बहुत से साथी हैं जिनके नाम मैं चूक रहा हूँ, क्योंकि अगर नाम में लगूंगा तो आज अपडेट का ही सेशन है, पूरा समय ज्यादा जाएगा। तो जितने और भी हमारे साथी हैं उनका भी सबका मैं तहे दिल से स्वागत करते हुए, दिल से नमन करते हुए आज के सेशन को स्टार्टअप की ओर ले जाता हूँ। सभी को होश से मेरा निवेदन है कि हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटोर, हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर, विश्व विजेता विश्वजीत सिंह सर का इनवाइट करने में मेरा साथ दे साथियों। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम विश्वजीत सर, वेलकम मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। वेलकम। थैंक यू थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। इस आज के रात्रि के सेशन में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए सर कोटि कोटि नमन वंदन आपको। और अपने आगे के सत्र को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन। इस पैनल पे हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर हमारे कुलदीप सर, नरेश नाग सर को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे इस पैनल पे ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जिन्होंने इस टीम अर्निंग ईगल को सींचा है अपने मेहनत से, अपने इस गुरुकुल में साथ दे करके, अपने उन अनुभवों से सींचा है। वैसे सभी मातृशक्ति जो आज इस गुरुकुल में बने हुए हैं, हमारे ग्रेट ग्रेट श्रद्धा श्रुति मैम, सीमा खुद मैम, प्रिया सहगल मैम, रीना मैम, ऐसी तमाम नारी शक्तियाँ जितने भी इस पैनल पे जिन्होंने इस गुरुकुल को सींचा है, उनको कोटि कोटि नमन वंदन। और इस पैनल पे हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटर्स, हमारे रितेश मुंशी सर, हमारे एमडी हसन सर, हमारे भास्कर सर, हमारे विजय सर, संजय पासवान सर, ऐसे हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर,
ऐसे तमाम ग्रेट ग्रेट मेंटर जो इस गुरुकुल को उस बगिया की तरह सींचा है जो आज ये अर्निंग ईगल एक बरगद का पेड़ बन चुका है। और सभी बहुत सारे हमारे इस अर्निंग ईगल में हमारे साथीगण हैं। तो जैसा कि अभी हमारे सर ने कहा कि अभी सभी का नाम लेना संभव नहीं है, और भी हमारे ग्रेट ग्रेट जबरदस्त लीडर हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपने अनुभव से इस गुरुकुल को गुरुकुल बनाया है। तो सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और जितने भी हमारा इस गुरुकुल में हमारे साथ देने जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे हरिचंद फैमिली परिवार बने रहते हैं, आप सबका भी एक असीम कृपा और साथ मिला है। आप सभी का भी बहुत बड़ा योगदान हमारे इस गुरुकुल के लिए है। आपको भी तहे दिल से नमन वंदन कि आपने इस गुरुकुल को एक ऐसा मोरल सपोर्ट दिया है जो कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब कोई व्यक्ति एक युद्ध के लिए आगे की ओर बढ़ता है और उसमें उसकी जितनी भी प्रजा होती है उन्हें साथ देती है, क्योंकि सच्चाइयों का साथ देना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो आप सभी ने वो साथ निभाया है। आप सभी को तहे दिल से कोटि कोटि नमन बंदन। और हमारे वो महान शख्सियत जिसकी वजह से आज ना जाने कितने परिवारों में एक आशा की किरण बनी, और उस आशा की किरण को उन्होंने जगाए रखा। और उस समय भी जगाए रखा, उस समय भी जिस समय हमारी इस पूरे समय में विपरीत परिस्थितियां चल रही है। वैसे उन महान शख्सियत को, केडी प्रतापन सर और सरीना मैम को तहे दिल से नमन वंदन। साथियों, आज का सेशन सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। आप आज के सेशन में जरूर बने रहें, क्योंकि टीम अर्निंग ईगल एक ऐसा संगठन, एक ऐसा बरगद का पेड़ जो आज उस ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है जिसकी परिकल्पना हमारे कई यहाँ पर हाइरिचियन परिवार ने की थी। और इसमें जो सबसे अहम योगदान, जैसा कि हमारे सर ने बताया कि सबसे अहम योगदान पूरे हाइरिचियन परिवार का है, लेकिन इस संगठन को सींचने वाले हमारे कुलदीप सर, नरेश नाग सर, हमारे रितेश मुंशी सर, राम लखन पटेल सर, एमडी हसन सर, सीमा सिंह राजपूत मैम, प्रिया सहगल मैम, मुकेश सहगल मैम, ऐसे अनेकों, हमारे भास्कर सर, हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर, अनेकों ऐसे हमारे विजय सर हैं। मैंने कितना नाम गिना है साथियों। अगर मैं नाम का लिस्ट बनाते चला जाऊं तो लगभग हमको लगता है कि 10 से 15 मिनट हमारा सेशन नाम में ही निकल जाएगा। आप सोच करके देखिए कि कितनी बड़ी लिस्ट है इस अर्निंग ईगल के संगठन का। तो आप सोच सकते हैं कि इस संगठन का पावर क्या है। और ये संगठन ने जो लोगों को दिया है और जो दिलों में बसा है वो अद्भुत और अतुलनीय है। ऐसा नहीं कि उस परिस्थिति में यह अद्भुत और अतुलनीय बना जिस परिस्थिति में सारी चीजें ठीक थी। सबसे बड़ी बात है कि उस विपरीत परिस्थिति में यह संगठन तैयार हुआ जिस समय अधिकांशतः लोग हमारे साथ, जबकि हम सभी लोग जब पैनल पे आते थे तो बहुत जबरदस्त तरीके से उन चीजों को सुना करते थे। हम कहते थे 5 पांडव। आज साथियों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि एक एक करके सभी ने साथ छोड़ा। वजह यह नहीं था कि वो कुछ कर रहे थे, वजह यह भी नहीं था कि उन्होंने यहाँ से पैसा नहीं कमाया। वजह केवल एक था कि अपनी स्वार्थ वहां पर सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने रखा। मैं समझ सकता हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में जब आप ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं, आपकी आमदनी बढ़ती है, आपके जो आवश्यकताएं हैं वो भी बढ़ती है, उसके अनुसार आपको इनकम भी चाहिए होता है। आप अपने जीवन में उस परिस्थितियों में धीरे 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 धीरे
अपने जिम्मेवारियों को भूलते गए, जिसकी वजह से आज ना जाने कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग। और सोचिए, इस परेशानी की घड़ी में गुरुकुल ने जो इस बागडोर को संभाला, इस 13 महीने में जो परेशानियां लोगों के पास आई, आज अगर सच मायने में कहें, कुलदीप सर, रामलखन पटेल सर ने अगर, हमारे नरेश नाग सर ने अगर ये कमान नहीं संभाला होता, तो आज कितने लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं होती, हम सोच नहीं सकते। तो बहुत बहुत तहे दिल से, आप दिल से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि अगर आप समझेंगे इस चीज़ों को कि जो घटनाएं हमारे आसपास घटी और जिस तरह से हम लोग परेशान थे, तो आप दिल से धन्यवाद करेंगे कि ऐसे शख्सियत जो बागडोर संभाला, ये बिना विचार किए, ये बिना सोचे कि कौन कहाँ है, किसके टीम में है, सभी लोगों को एक कम से कम सूचना तो मिले, हाईरिच के बारे में फैक्ट तो मिले, कम से कम सभी को जानकारियां तो मिले, ताकि वो कम से कम जो निराश हो चुके हैं, जिनके साथ कुछ घटनाएं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कम से कम उसे आश्वस्त हम कर पाए। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। आप सोच सकते हैं कि 13 महीने का सफर और लोगों का साथ छोड़ना कितना दुखदाई। ऐसे ऐसे लीडर्स ने छोड़े, जिन्होंने आज यहाँ पर अपना पहचान बनाया, अपना नाम बनाया, जो बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने इनकम किया। वैसे वैसे लीडर्स छोड़ करके गए। अगर हम सही मायने में अगर हम देखें, तो हो सकता है कि उनकी जो आवश्यकताएं थी, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स आए, ऐसा नहीं कि उन्हीं के साथ प्रॉब्लम्स आए, सभी के साथ वो प्रॉब्लम्स आए। कोई इतना बड़ा इनकम कमाने के बाद अगर प्रॉब्लम का रोना रोता है, तो उसे सबसे पहले तो कोई राइट नहीं है कि वो किसी को कहे नेटवर्क इंडस्ट्री में आओ, क्योंकि आपने उस परिस्थिति में हाथ छोड़ा है सभी का, जिस परिस्थिति में लोग साथ देते हैं। तो कैसे लोग विश्वास करें वैसे वैसे लीडर्स पर, जो कम से कम मोरल सपोर्ट के लिए भी आज साथ नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि वैसे लीडर्स अगर साथ आते हैं और हमारे साथ काम करते हैं, या आप साथ जाते हैं, तो क्या भविष्य हो सकता है आपके जीवन का। इम्पोर्टेंट ये नहीं था कि उनको परिवार चलाना था, परिवार चलाना उनका एक विशेष दायित्व है, उनको कुछ करना था, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन एक परिवार को चलाने के लिए आपने इतने बड़े परिवार को छोड़ा, ये सबसे बड़ा अपराध था, सबसे बड़ा अपराध था। अपनी फैमिली को देखना हमारी जिम्मेवारियां हैं, अपनी फैमिली को चलाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन जो फैमिली को आपने बनाया, जो फैमिली को आप ले करके चले, उस फैमिली को आप छोड़ दिए। जिस फैमिली की वजह से आप अपने फैमिली को एक अच्छा जीवन दे रहे थे, आप उसी फैमिली को दरकिनार कर दिए। जिस फैमिली के वजह से आप बने, जिस फैमिली की वजह से आपका परिवार इतना अच्छा तरीके से अपने जीवन यापन को कर रहा था, अपनी जिंदगी को जी रहा था, आपने उसी फैमिली को दरकिनार कर दिया, उसी फैमिली का आपने हाथ छोड़ा। आप सोच करके देखिए कि जब हम लोग पूरी तरह से इस गुरुकुल पैनल पे हम लोग सारे लोग बने हुए थे, ऐसे ऐसे शख्सियत यहाँ पर जिन्होंने अपना बहुत सारे काम को करते हुए एक ऐसा मोरल सपोर्ट दिया, तो लगा कि हाँ, आज वे लोग हैं, वैसे वैसे लोग हैं जो हाईरिच को रियली मायने में प्रेम करते हैं। लेकिन बाकी लीडरों ने, चाहे वो किसी का भी आप नाम ले लीजिए, 4 स्टार हो, 3 स्टार हो, 6 स्टार हो, 5 स्टार हो, आप सभी लोगों को जानते हैं। ऐसे ऐसे लीडर्स जो ना जाने उन्हें क्या क्या पदवी दिया गया था। पदवी मिला भी क्यों था? क्योंकि आपने उस कार्य को किया था,
आपने कोई खराब काम नहीं किया था जो पदवी आपको नहीं मिलता। जब आप अच्छे काम करते हैं तो आपको पदवी मिलता है, लेकिन क्या आपने उस पदवी का मान रखा? सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो चीजें आपको मिली है उसका मान सम्मान रखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आज हुए सारे लीडर्स कहीं ना कहीं उस समय पर, जिस समय पर हाईरिच के जितने भी मेंबर्स थे उनको कम से कम एकत्र कर कर करके उनके साथ बने रहने का जो समय था, उस समय में उन्होंने अपना सेशन शुरू किया, अपनी इनकम प्रणाली उन्होंने शुरू की, उसी समय पर शुरू किया। सोचिए, ये सबसे पता चलता है कि क्या वो करना चाहते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज जो हमारे साथ घटनाएं घटी, कल अगर हम लोग सचेत नहीं हुए, वैसे वैसे लीडरों से अगर हम बच करके नहीं रहे, तो आगे और भी घटनाएं घटेगी। क्योंकि हम सोच करके तो बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि इमोशन में हमारे पास एक इमोशनल कार्ड खेला जाता है और हम लोग इमोशन में बहुत सारे गलत फैसले को ले लेते हैं। लेकिन इस गुरुकुल की बात करें तो हमारे गुरुवर आकर करके उन कड़वी सच्चाइयों को रखते भी हैं और बताते भी हैं और हर पल गाइड भी करते हैं कहाँ से आपको बचाव रखना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे जीवन के लिए। आज का जो सेशन हमारे कुलदीप सर ने भी बताया कि आज का सेशन वो खास सेशन है, क्योंकि ये गुरुकुल जो है अपने आप में ऐसा गुरुकुल है जो आपको पूरी तरह से फैक्ट से रूबरू करवाता है। आप आज YouTube पर आप जाकर के देखिए, सारे छिपे हुए लोग आज YouTube पर आकर करके प्रवचन देना चालू कर दिए। सोचिए, उस समय साथ देने का मौका नहीं था, लेकिन आज वो प्रवचन YouTube पर चालू हो चुका है। उतने दिन से सारे लोग कोई अपडेट्स नहीं लेते थे, ना किसी को अपडेट्स मिलता था, सारे लोग परेशान थे। लेकिन आज सारे लोग यूट्यूब पर एक एक करके लोग आना चालू कर गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि आज मेरी जमीन खिसकने वाली है। अभी समय है कि अभी से अपना जमीन तैयार करना चालू कर दें। तो ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आपको डिसीजन क्या लेना है। और आज का जो अपडेट है, जो आज ये गुरुकुल की जो महिमा है, सच में बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देंगे हमारे जो अपडेट को रखते हैं, हमारे रितेश मुंशी सर को। एक एक फैक्ट को सबसे पहले समझते हैं, ऐसा नहीं कि आया और लोगों तक तुरंत वो फॉरवर्ड कर दी या तुरंत पहुंचा दी। यही गलतियां सारे लोग करते हैं, कहीं ना कहीं से वो अपडेट्स को लेते हैं, उन चीज़ों को बिना समझे बिना जाने फॉरवर्ड कर देते हैं। कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं तो उसे रखना और समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, किस तरह से हम रख रहे हैं। अपने टीम को नेगेटिव करना, आज हम सभी जानते हैं कि बहुत तेजी से प्रचलन चला था और आज 5 पांडव का नाम था, लेकिन थैंक्स करते हैं हमारे नरेश नाग सर का, जो आज पल पल वो मोरल सपोर्ट के साथ साथ पूरी तरह से हम लोगों के साथ बने रहे, आकर करके लोगों को मोटिवेट करना, बातें करना। आप सोच करके देखिए कि ऐसे शख्सियत जिन्होंने हमारा साथ दिया है, तो ऐसे ऐसे शख्सियत के साथ अगर आप जुड़ करके रहते हैं तो वो किसी भी परिस्थिति में आप हों, आपका साथ हमेशा देंगे। ये आपको सीखना है इस गुरुकुल से। आज वो नाम कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चलता है, वो नाम कहाँ है पता ही नहीं चलता है। ऐसे ऐसे लीडर्स यहाँ पर हुआ करते थे जिसके बारे में शायद हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि स्टेज पर से वो चीज़ें सुनने को मिलती थी। लेकिन आज की अगर हम समय में बात करें तो आज वो सभी लोग नजर आते हैं, क्योंकि वो अपने सिस्टम को लेकर के काम कर रहे हैं, अपने इनकम को लेकर के काम कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन आपको जिस सिस्टम ने मान दिया, जिस सिस्टम ने सम्मान दिया, जिस सिस्टम ने आपको इतनी अच्छी
इनकम दी, उस सिस्टम को अगर आप गलत बोलते हैं, उस सिस्टम को आप ये लोगों को बोलते हैं कि अब ये सिस्टम आने वाला नहीं है, कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो, कहाँ झूठ मूठ का 2 घंटा समय बर्बाद कर रहे हो। सोचिए, वैसे लीडर से तो कम से कम 100 कोस दूरी बना लीजिए और डांट कर करके एकदम मैंने कड़े शब्दों में बोल करके साइड कीजिए वैसे वैसे लीडर को, जो बिना जाने बिना समझे इस चीज का निर्णय ले लेते हैं कि अब वो आने वाला नहीं। क्यों निर्णय लिए? क्योंकि हम हाईरिच के बारे में बुरा बोलेंगे तो हमारा टीम फिर से बनेगा। आज साथियों मैं बता दूं, टीम तो उन्होंने बनाया बुरा बोल कर करके, लेकिन आज उनके नीचे से जमीन खिसकने वाली है। आज सबको पता चल चुका है कि अब जमीन खिसकने वाली है और वो जमीन की तलाश में लगे हुए हैं। तो आपको और हमको सतर्क रहने की सबसे परम जरूरत है। अगर आप और हम सतर्क नहीं रहें तो कितने लोग आपके नीचे से जमीन खींच लेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज बहुत बहुत थैंक्स करेंगे। आज अगर हमने भी अपने आप को कहते हैं लगातार जूम पैनल पे आना, कुछ भी हम काम करें, कुछ भी चीजें करें, लेकिन जिस जगह से हमने उपलब्धियां पाई है, जिस जगह से लोगों ने हमें सराहा है और जिस जगह से लोगों ने हमारा साथ दिया है, और जो लोगों ने हमारी वजह से इस पूरे हारिज परिवार में अपने आप को समर्पित किया है, उनका साथ छोड़ करके हम कैसे चले जाएं। तो साथियों, लास्टली मैं अपनी वानियों को समाप्त करने से बता दूं पहले कि आज का सेशन कहते हैं कि ये गुरुकुल में आप कहीं से भी कुछ भी आप हासिल कर लीजिए कि यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन, वहां से वो इन्फॉर्मेशन मिला है, लेकिन गुरुकुल में जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है टू द फैक्ट चेक, हर एक बातों को आपको तह तक बताया जाता है ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो रियल फैक्ट होता है, जो सच्चाई होती है, उस इस गुरुकुल में ही दिया जाता है। आप कितना भी इधर उधर से सूचनाएं प्राप्त कर लें, लेकिन यहाँ जो फैक्ट रखा जाता है वो फैक्ट का एक एक फैक्ट चेक होता है, अध्ययन करते हैं कि सच्चाइयाँ क्या है, तभी लोगों तक हम रखते हैं। क्योंकि आपने एक या दो या तीन चीज आपने अपने जुबान से गलत निकाली तो आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। लोग आज यही कर रहे हैं, बाद में फिर सोचते हैं अरे हो क्या गया, हम बोले थे कुछ, हो गया कुछ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ कोई भी चीजें होती है तो हमारे कुलदीप सर की बात करें, वो एक एक फैक्ट को दिन रात लगे रहते हैं उन सारी चीजों को जुटाने में, डायरेक्ट मैनेजमेंट के साथ मिल कर करके। तो आप सोच सकते हैं कि इस टीम अर्निंग ईगल की सबसे बड़ी महत्ता क्या है। तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आज का सेशन सच में लाजवाब और सच में खास होने वाला है। आप लोग जहां पर भी हैं, जिस जगह पर हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, जितने लोग यहाँ पर आए हैं पैनल पे, चाहे आप इस गुरुकुल में शामिल रहे हो ना लगातार रहे हो, बहुत सारे लोग आए होंगे जो कभी इस गुरुकुल में दर्शन नहीं देते होंगे, लेकिन आज जानकारी लेने के लिए आए होंगे कि हो क्या रहा है गुरुकुल में, इस गुरुकुल का स्ट्रेंथ क्या है, ये परखने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं कि ये स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ अगर आपको जानना है तो आप जब डेली बनेंगे तो आपको इस गुरुकुल का पावर पता चलेगा। ये गुरुकुल आज वो बरगद का पेड़ बन चुका है, अगर आप डेली पैनल पे बनना शुरू कर देंगे तो इस बरगद की पावर को आप समझ पाएंगे। एक दो सेशन से आपको पावर समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि ऐसे ऐसे लीडर्स हैं दूर से ही देखना चाहते हैं कि दूर से देखते हैं अच्छा चलो ऐसा हो रहा है। अगर आप एक सप्ताह आपने अटेंड कर लिया गुरुकुल तो इस बरगद की पेड़ की पावर को आप समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ का यूनिटी क्या है, किस तरीके से यह गुरुकुल पूरी तरह से सभी लोगों के साथ समर्पित है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे कुलदीप सर का, जिन्होंने आज हमें इस मंच पे आमंत्रित किया आप सभी के समक्ष दो शब्द रखने के लिए। साथियों, अगला जो सेशन होने वाला है उस सेशन के लिए आपको मैं बता दूं, आप कहाँ जहां पर भी हो, जिस जगह पर भी हो, आप कम से कम 25 मिनट अपने आप को एकांत स्थान में अपने आप को कर लें और ध्यान से जो अपडेट्स मिलने वाला है, हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटर आने वाले हैं, उनकी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे।
क्योंकि वो एक एक अपडेट ऐसे फैक्ट को रखेंगे, आप चौंक जाएंगे कि आज हारिज का परचम उस जगह लहराने वाला है जो लोग कहा करते थे कि हारिज तो गई, और अपने आप को प्रमोट करते थे कहीं पर और। तो वो सारे फैक्ट चेक आप आज को पता चलने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर कुलदीप सर का, जिन्होंने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। तो मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम आपका।